हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सब देखने वालों को मेरा सलाम। मेरा नाम डॉक्टर सैयद एहसान है और मैं एक इमरजेंसी फिजिशियन हूँ। यूएई के अंदर ऑलमोस्ट 8-9 साल से काम कर रहा हूँ। आज की जो मेरी वीडियो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अम, हुआ कुछ इस तरह से है आज के हमारे पास एक यंग पेशेंट आया। मैं ड्यूटी पे था तो उस मुझे आके बताया उसने कि मुझे चेस्ट पेन हो रहा है। तो मैंने उसको पूछा, मैंने कहा कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, तुम्हें कोई और कोई मतलब जिस तरह कोई पुरानी कोई बीमारी है, कोई हार्ट की कोई कंडीशन है। यंग पेशेंट, 31 ईयर्स ओल्ड। तो मैंने उसको पूछा तो उसने मुझे बताया, उसने कहा कि नहीं मुझे ऐसा कोई मसला नहीं है। पहले स्मोकिंग उसने बताया कि मैं ऑन एंड ऑफ करता हूँ और उसके अलावा कोई अल्कोहल की हिस्ट्री भी नहीं है, कुछ नहीं है। तो मैंने उसको पूछा, मैंने कहा अच्छा ठीक है, खाने में तुमने क्या खाया? इसने कहा "हाँ, खाना मैं थोड़ा सा बाहर से ज़रा खाता हूँ और मतलब घर में भी बना के खाता हूँ, लेकिन मैं मतलब खाना सभी खा लेता हूँ। लाइक मैंने अभी रिसेंटली जो है 1 घंटा पहले मैंने मटन खाया है और साथ में उस काफ़ी फैटी था वो मटन। और उसको खा के तो मैं थोड़ी देर के बाद में मुझे जो है वो चेस्ट हैवीनेस फील हुई और उसके बाद मुझे मेरी मतलब मुझे चेस्ट पेन स्टार्ट हो गई। तो मैंने अर्जेंटली उसकी जो है वो ईसीजी की और ईसीजी के ऊपर ईसीजी करते ही जो है और साथ में उसके कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशंस हार्ट के मैंने सेंड किए। तो ईसीजी जब मैंने देखी तो फ़ौरन से मैं बड़ा एकदम से मैं हैरान भी हुआ और थोड़ा परेशान भी हुआ कि इतने यंग पेशेंट के अंदर क्लियरली जो है वो हार्ट अटैक आ रहा था। मैंने उसके अंदर उसको लोडिंग डोज जो है वो देने का बोला उसको नर्स को। और उसको मैंने कहा कि जल्दी से लोडिंग डोज जो है वो उसको हम दे दें, जो कि हम हार्ट अटैक के पेशेंट्स को फ़ौरन से दे देते हैं। तो जब उसको वो देने लगी है मेडिसिन तो उसने उसको फ़ौरन से कहा, उसने कहा कि मैं वो मेडिसिन, एक मेडिसिन है जो मैं आपसे वीडियो में डिस्कस करूँगा बाद में, उसने कहा वो मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ। तो मैंने बाकी उसकी इन्वेस्टिगेशंस देखी तो उसमें कार्डियक एंजाइम्स जो थे उसके वो भी एलिवेटेड थे। और उसको फिर फ़ौरन से जो है वो ऑपरेशन थिएटर के अंदर हम लोगों ने शिफ्ट किया। उसकी एंजियोग्राफी हम लोगों ने की, जो हमारे यहाँ के कन्वेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने। और अल्हम्दुलिल्लाह वो पेशेंट जो है वी वर एबल टू सेव हिम। अब ये सारी बात आपको बताने का ये मकसद जो है वो बताना भी है और समझाना भी है। आजकल मेरे पास पेशेंट्स जो आ रहे हैं, ये मैं अपनी बात कर रहा हूँ और ये ओवरऑल भी ये बात बिल्कुल सही है कि यंग पेशेंट्स के अंदर हार्ट अटैक जो होना है उसकी जो शरह है, उसकी जो परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा हो गई है। हमारी डाइटरी हैबिट्स होती हैं, हम लोग जॉब पे होते हैं, हम लोग एक्सरसाइज नहीं कर रहे होते हैं, खाना हम लोग बाहर से कभी खा रहे होते हैं, ऑयली फूड ले रहे होते हैं, जंक फूड खा रहे होते हैं। बहुत सारी रीजंस हैं, अंडरलाइन कॉजेज़ भी हो सकती हैं, कोलेस्ट्रॉल का हाई होना, ब्लड प्रेशर। लेकिन ये सब चीज़ें, स्पेशली जो हाई ब्लड प्रेशर हो गया, डायबिटिक पेशेंट हो गए और जिन पेशेंट्स के अंदर हार्ट की पुरानी कोई हिस्ट्री है, ये सब पेशेंट्स में तो हार्ट अटैक होना जो है ये हम एक्सपेक्ट कर ही रहे होते हैं क्योंकि इनमें ऑलरेडी हिस्ट्री इनकी होती है ना। लेकिन ये कि आज जो यंग पेशेंट्स हैं जो कि मतलब ऑन एंड ऑफ सोशल स्मोकिंग वगैरह कर ली उन्होंने और इवन अल्कोहल की कोई हिस्ट्री नहीं है, कोई मेडिकल मतलब प्रॉब्लम्स नहीं है उनको, उनके अंदर हार्ट अटैक होना और इस तरह से ये बड़ा कॉमन हो गया। तो आज की जो मेरी ये वीडियो है ये टिकटॉक यूनिवर्स के लिए, आप सब लोगों के लिए, कि आप लोगों को आज मैं कुछ ऐसी मेडिसिन्स बताऊंगा जो कि हर टाइम आपके पॉकेट में आपके पास होनी चाहिए। और ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरा काम कुछ इस तरह का है कि मैं डेली बेसिस के ऊपर इन चीज़ों को देख रहा हूँ और डील कर रहा हूँ। आज से तकरीबन आप ये समझ लें कि 1 साल पहले तक या लेट्स से 2 इयर्स पहले तक हम लोग जो मेडिसिन्स यूज़ कर रहे थे हार्ट के लिए, अब वो कम्प्लीटली चेंज हो गई हैं। लेकिन उसमें एक मेडिसिन जो है ना, एस्पिरिन के नाम से आती है, वो मेडिसिन जो है वो अभी भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं। इट्स अ वेरी बेनिफिशियल मेडिकेशन, ठीक है, बहुत बेनिफिट उसका होता है, उसके सारे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं।
तो मैंने आज मेरी तरफ से जो आपको ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, इसका मकसद ये है कि हम लोगों के पास स्पेशली जितने भी लोग हैं 30+ यूएई में या भी बाहर, यूएई से बाहर रहने वाले, पाकिस्तान में, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, कहीं भी जो लोग बैठे हुए हैं, उन लोगों के पास हर वक्त एस्पिरिन की जो टैबलेट है वो होनी चाहिए। अब एस्पिरिन की जो डोज़ है वो कितनी है होनी चाहिए, और किन हालात में हमें एस्पिरिन लेनी चाहिए और किन हालात में, किस कंडीशंस में हम नहीं ले सकते, ये मैं आपको बताऊंगा। एस्पिरिन की जो एडल्ट डोज़ है, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी बंदे को चेस्ट पेन स्टार्ट हो जाए, चेस्ट पेन सेंटर ऑफ द चेस्ट में हो और वो बाजू में, लेफ़्ट बाजू के अंदर रेडिएट कर रही हो, ये एक बहुत बड़ा जो है वो आपका एक सिम्टम होगा कि आपको ये एक निशानी होगी कि आपको, ये आपके लिए एक साइन होगा कि आपको एक एस्पिरिन लेनी चाहिए फ़ौरन से। चेस्ट पेन आपको मिडल ऑफ द चेस्ट हो रही है, वो रेडिएट नहीं कर रही, कहीं लेफ़्ट बाजू में नहीं जा रही, राइट बाजू में जा रही है, या ये नेक की तरफ आ रही है, तो भी आपको फ़ौरन से एस्पिरिन जो है वो ले लेनी चाहिए। ठीक है। सांस लेने में मुश्किल हो रही है, सडनली आपको सांस की मुश्किल स्टार्ट हो गई है, आपको ऐसे लग रहा है आपका सांस लेने में बहुत मुश्किल हो रही है, और साथ में प्लस आपको चेस्ट पेन स्टार्ट हो गई है, फ़ौरन से एस्पिरिन टैबलेट जो है वो ले लें। अब एस्पिरिन की टैबलेट आपको कितनी लेनी है ये मैं अब आपको भी बताऊंगा। एस्पिरिन की आपको 100 मिलीग्राम्स की 3 टैबलेट्स जो हैं, यानी 300 मिलीग्राम्स आपको फ़ौरन से, वो छोटी छोटी टैबलेट होती है बिल्कुल, लेकिन बहुत बेनिफिशियल है, वो 3 टैबलेट्स आपको फ़ौरन से अपने पास जो पड़ी होनी चाहिए आपके, वो फ़ौरन से खा लेनी है। और उससे ये होगा कि जो हार्ट अटैक अगर किसी बंदे को खुदा न खास्ता हो रहा है, तो उसका जो प्रोसीजर है, जो क्लॉट उसको अंदर आया हुआ है जिसकी वजह से हार्ट अटैक होता है, वो उस प्रोसीजर को एक तो डिले कर देगा और ब्लड को थिन कर देगा, जिससे कि ब्लड का आर्टरीज़ में जो फ़्लो है वो बेहतर हो जाएगा। तो आज वाला जो हमारा पेशेंट था, यंग पेशेंट था, उसने वहाँ पर, उसको किसी ने ये बात बताई हुई थी और उसने अपने पास एस्पिरिन रखी हुई थी, और उसने बताया कि उसके फादर को भी हार्ट अटैक हुआ था, तो उस टाइम पे अनफॉर्चुनेटली वो सरवाइव नहीं कर पाए। तो उस वक़्त किसी डॉक्टर ने उसको ये बताया था कि ये चीज़ अपने पास एस्पिरिन होनी चाहिए, तो उसने बताया मुझे, और मैं हैरान भी हुआ कि उसने कहा कि मुझे ये मेरी एक आदत बन गई है कि मैं अपने पास ये मेडिसिन जो है अब ये रखता हूँ, और मैं अपनी वाइफ को भी ये मेडिसिन जो है रखवाता हूँ, मुझे वो बता रहा था। तो मैंने उसको अप्रिशिएट भी किया। फिर जब वो सर्जरी से बाहर निकला, मैंने उसका हालचाल पूछा, ही इज़ परफेक्टली फ़ाइन अल्हम्दुलिल्लाह। तो आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। फॉलो करें मुझे, अगर कोई कुछ पूछना मेडिकली चाहते हैं, मुझसे मशवरा लेना चाहते हैं, तो भी मुझसे ले सकते हैं। आप लोग अपना ख्याल रखें, सेहत में रहें, सेहतमंद खाना खाएं। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, सब लोगों को सेहत में रखे, अपनी फैमिली के साथ रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।